हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का बहुत ही दिल को छूने वाला भाग, अयोध्या कांड। तो आइए शुरू करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल जाता है और वो माताओं से आज्ञा लेकर पिता से आज्ञा लेने जाते हैं, लेकिन जब पिता से आज्ञा लेने जाते हैं तो पिता बार बार मूर्छित होकर गिर जाते हैं और फिर उठते हैं और फिर रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वचन ना जाए प्राण चले जाए, इसलिए मैं वचन नहीं तोड़ूंगा आपका। आपकी जीवन भर की मर्यादा जो है, आपका जो यश है वो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए आपके वचन के लिए मैं वन जाऊंगा और मैं खुश होकर वन जा रहा हूं। शुद्ध प्रकृतिंजय गुणों से रहित मायाती दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सहदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके अनुसरण करके उसी प्रकार का संदेश दे सके और सबको इसी प्रकार सनातन संस्कृति से जोड़ सके। श्री रामचंद्र जी सनातन संस्कृति की आधार है। उन्होंने एक ऐसा उत्तम श्रेष्ठ जीवन जिया है, उनसे प्रेरित होकर लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि रामचरित सभी को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। इसमें आगे बढ़ने की शक्ति है, इसमें प्यार से रहने की शक्ति है, इसमें एकत्र रहने की शक्ति है, इसमें मजबूत रहने की शक्ति है। ये सब कुछ सिखाती है, इसलिए सभी को, बच्चों को भी सुनाना जरूरी है। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भौरों बहिगियों में भरकर मिलने के लिए चल दिए। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, इसलिए निषाद राज बहुत खुश हो गए। अब एक और बहुत अच्छी जो बाई आई है। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह पिपस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राज जी कौन है? निषाद राज जी एक जंगली जाति है, जंगली मानवों की जाति है और वे श्री रामचंद्र जी के साथ उन्होंने पढ़ाई की थी गुरुकुल में, और इसीलिए उनके भी बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। जब ये जाना कि श्री रामचंद्र जी हमारे यहाँ पर आए हैं, जंगल में वन में आए हैं, तो वे बहुत खुश हैं। सब कुछ फल फूल कंद मूल सब कुछ लेकर और सभी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सभी को लेकर, प्रजा को लेकर श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए पहुंचते हैं और दंडवत यानी कि उनको प्रणाम करके भेंट सामने रखकर वे अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। अब श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उन्हें अपने पास बैठाकर कुशल पूछा। निषाद राज जी ने उत्तर दिया कि हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुछ कुशल है। आपके चरण वंदनों के दर्शन पाकर मैं बहुत खुश हो गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सबका सब आपका ही तो है। मैं तो परिवार सहित आपका एक छोटा सा आदना सा सेवक हूँ। अब कृपा करके
श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारी, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, हुई भयउ भारी, उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर ग्रह को दुख हो गया। यह सुनकर निषाद राज को बहुत दुख। और क्या कहते हैं, राम लखन सिय रूप निहारी, कहि से प्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखु कैसे, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठै वन पालक ऐसे, जिन पठै वन पालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई ये कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया है, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। और उन्होंने, निषाद राज बहुत बड़े मित्र थे, साथी थे, सखा थे, इसलिए उन्होंने जब ये सुना कि मैं वनवास मिला है और ये गांव में नहीं रह सकते हैं, तो उन्होंने वहीं पर अशोक के पेड़ के नीचे उनका स्थान लगा दिया और वहीं पर उनको रहने के लिए जगह दे दी। और कहते हैं, रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा, पुर जन करी जो हारुखर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने चले। अब घूने ने इसी बीच, यानी कि निषाद राज ने इसी बीच उस और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फूल, मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भरकर रख दिए। और सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मन पाए पलोटत भाई, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे हैं। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे और पहरा देने लगे। दोस्तों, इस रामचरितमानस में ना, इस रामायण में, इस राम कथा में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जो आज हम जिन्हें सोचते हैं तो जान पड़ता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी जिस दिन से वनवास से चले हैं, उस दिन से पूरे 14 वर्ष तक सोए नहीं थे।
और ये प्रसंग आगे आएगा कि मेघनाथ जो था, मेघनाथ को वही मार सकता है जो रावण का पुत्र था, जो 14 वर्षों तक नाश हुए, वही राम मेघनाथ को मार सकता है। वो प्रसंग आगे आएगा। अब गुहू ने यानी कि अब निषाद राज ने विश्वासपात्र पहरेदारों को बुलवाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठते हैं। निषाद राज जी बहुत प्रिय प्रेम वश हैं, श्री रामचंद्र जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वर्ष निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। क्या कहते हैं? बहुत सुंदर दोहाई है। पति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन में पट कर पावा, मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रघुपति निज हाथ सवारे, जनु रघुपति निज हाथ समारे। वे कहते हैं कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता है, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाया हो, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण है, सुंदर भोग पदार्थों से ऊन और फलों की सुगंध से सुवासित रहते हैं, जहाँ पर सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछोने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल रहते हैं और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते रहते थे। वही श्री सीता जी और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सो रहे हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुंडी प्रवासी, प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां कैसी कहाँ पर चले गए। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, किसके प्रतिकूल नहीं होता, ये आज पता चल गया। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान होते हैं। और कहते हैं के राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय बहुत बड़ा दुख दे दिया। निषाद जी भी केकई को बहुत अच्छा बुरा कहते हैं और उसको बहुत गालियां बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस बुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुख कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख लगा और वो बहुत परेशान है।